अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं गुलाब बलोच। ए अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले खबर शामिल करें। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए ननकाना में छापा मारा गया। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस के पहुंचने से कबल मुलजिम आबिद फरार हो गया था। जराये ने मजीद बताया कि आबिद की ननकाना में मौजूदगी की इत्तला मकामी शहरी ने दी थी। ननकाना में जंगल की वजह से मुलजिम की तलाश में दुश्वारी पेश आई। आपको बताते चले, मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए ननकाना में छापा मारा गया। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस के पहुंचने से कबल मुलजिम आबिद फरार हो गया था। जराये ने मजीद बताया कि आबिद की ननकाना में मौजूदगी की इत्तला मकामी शहरी ने दी थी। ननकाना में जंगल की वजह से मुलजिम की तलाश में दुश्वारी पेश आई। कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी में इजाफा हो गया। कराची में दिन का सुकून न रात का चैन, शहरी परेशान हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मुतासरा इलाकों में गुलिस्तान जौहर के करीबी इलाके पहलवान कोट, बटायाबाद, राबिया सिटी, जौहर कॉम्प्लेक्स, सफूरा और सचल शामिल हैं। शहर में गुलशन इकबाल, सरजानी, औरंगी टाउन, बल्दिया सदर, खारादर और लियारी के कई इलाकों में घंटों बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। आपको बताते चलें, कराची के मुख्तलिफ शहरों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में दिन का सुकून न रात का चैन, शहरी परेशान हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मुतासरा इलाकों में गुलिस्तान जौहर के करीबी इलाके पहलवान कोट, राबिया सिटी, जौहर कॉम्प्लेक्स, सफूरा और सचल शामिल हैं। शहर में गुलशन इकबाल, सरजानी, औरंगी टाउन, बल्दिया सदर, खारादर और लियारी में कई घंटे की बिजली की बंदिश है। कराची के इलाके शरीफाबाद में डकैती की वारदात हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने 3 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। तमाम मुलजिमान शलवार कमीज में मलबूस थे। वीडियो सामने आ गई। डकैती की एक और वारदात, मुलजिमान 3 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर ले उड़े। वारदात की फुटेज सामने आ गई। आपको बताते चलें, कराची के इलाके शरीफाबाद में डकैती की वारदात हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने 3 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। तमाम मुलजिमान शलवार कमीज में मलबूस थे। वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम की तस्वीर क्यों न लगाई? जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की संगे बुनियाद की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की संगे बुनियाद की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मरकजी बैनर्स पर वजीर आजम की तस्वीर न लगाने पर वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में सिटी अहदेदारों ने एहतजाज किया और तकरीब से वॉकआउट कर गए। वजीर आला पंजाब ने मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान किया। वजीर आला का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए मेहनत करना पड़ी। सेक्रेटेरिएट किए गए वादे की जानिब पहला कदम है। सूबा भी बनाकर अपना वादा पूरा करेंगे। इससे कबल वजीर आला पंजाब की जेर सदारत जनूबी पंजाब में तैनात होने वाले सेक्रेटरीज का पहला इजलास हुआ। वजीर आला ने सेक्रेटरीज को अवाम की खिदमत के लिए गाइडलाइंस दी और सेक्रेटेरिएट के दरवाजे अवाम के लिए खुले रखने की हिदायत जारी की। मुल्क में तशद्दुद के बढ़ते वाकयात तशवीश का बायस बनते जा रहे हैं। रोजान में कमसिन बच्चे के असलहे चलाने की वीडियो ये बता रही है कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। बच्चों के हाथ में इसी तरह असलहा थमाया जाता रहा तो नताइज कुछ भी हो सकते हैं। फुटेज है जनूबी पंजाब के इलाके रोजान की, जहां एक बाप अपने बेटे को राइफल चलाना सिखा रहा है। बच्चे की उम्र शायद 6 से 7 साल होगी। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा इस काबिल भी नहीं कि वो बंदूक का बोझ उठा सके। कसूर इस बाप का है जिसने बेटे के हाथ में कलम देने के बजाय राइफल थमा दी है। सच न्यूज की खबर पर पुलिस इन एक्शन। सच न्यूज पर खबर नशर होते ही पुलिस हरकत में आ गई। डीपीओ राजनपुर एसएन सैफुल्लाह ने वाकये का नोटिस ले लिया। पुलिस की जानिब से इस शख्स की तलाश जारी है। ये वीडियो हमें बता रही है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को तशद्दुद की राह नहीं दिखा रहे? यही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो माशरे में किस किस्म के रुझानात को लेकर आगे बढ़ेगा। हमारे माशरे को तशद्दुद की राह से हटाने के लिए इस किस्म के इक़दामात या अमल की हौसला शिकनी करना होगी। माशरे में बढ़ते मुतशद्दिद रवैये लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। इसका सबब जो भी हो
कोई भी जिम्मेदार हो, हमारी इकदार जवाल पजीर होती जा रही है। बिलाशुबा इखलाकी इन्हितात का ये आलम लम्हा फिक्रिया होने के साथ तशवीशनाक भी है। एक वक्त था कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ खिलौनों की हैत तब्दील होती गई। वो वक्त आ चुका है कि खिलौना बंदूकें, पिस्तौल, चाकू, खंजर हाथों में पकड़े बच्चे गलियों में मार धाड़ पर मुबनी खेल खेलने में मसरूफ नजर आते हैं। रही सही कसर ऑनलाइन गेम पबजी ने पूरी कर दी है। गेम का थीम पुरतशद्दुद है। खेलते हुए मुसलसल मुखालिफ को गोलियां मारी जाती हैं। बच्चे घंटों फोन, लैपटॉप और टैब के साथ चिपके रहते हैं। गेम में हर तरह का असलहा है। बच्चों में गैर महसूस तरीके से तशद्दुद पसंद रवैये घर करने लगे हैं। असलहा, दुश्मन, फायरिंग तो जैसे इनके जहनों से चिपक ही गई है। इस पर सोने पे सुहागा के मुतरातिफ वालिदैन अपने बच्चों के हाथों में असलहा थमा देते हैं। इसमें वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि इसकी उम्र क्या है और इसके इस पर क्या असरात मुरतब होंगे। सच टीवी की खबर पर हवेलियां पुलिस ने एक्शन ले लिया। हरिपुर में ट्रेन के साथ टिकटॉक बनाने वाला नौजवान कानून के शिकंजे में आ गया। बुरे काम का बुरा नतीजा, सच न्यूज सच सामने लाया तो इंतजामिया को भी होश आया। टिकटॉक के शौकीन की जिंदगी तो बच गई, जान बख्शी ना हुई। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हरिपुर के न्यू मोहल्ला अफजलाबाद का रिहायशी उमैर हयात वलद हयात खान हजारा एक्सप्रेस के साथ टिकटॉक बना रहा था कि इसकी जद में आ गया। ताहम मौजूदा तौर पर इसकी जान बच गई थी। सच न्यूज ने पेशा वराना सहाफती दारी पूरी करते हुए माशरे में बढ़ते जुनून को सामने लाया, जिसके बाद अरबाब इख्तियार और रेलवे हुकाम ने खबर का नोटिस लिया और नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की। उमैर के खिलाफ रेलवे एक्ट की दफा 325 पीबीसी और 122 A1 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिन निकालते निकालते 12 साला बच्चे की जान ही निकाल दी। डीपीओ ने नोटिस लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो हम बरसती इंतहा को पहुंच गई। सादालू वालिदैन पीरी फकीरी के चक्कर में पड़ गए। जाली पीरों ने तो जैसे गोदे उजाड़ने का तहिया ही कर रखा है। एक के बाद एक वाक़ये ने माशरे को हिला कर रख दिया है। ये माशरे के नासूर खुलेआम दंदनाते फिरते हैं, ताक में रहते हैं फूलों की। इनकी मार्केटिंग करने वाले मर्द ख़वातीन ही होते हैं, जिनके पास इनके कमालात की ऐसी ऐसी कहानियां मौजूद होती हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे भी इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। माँ भी अजब रिश्ता है। अपने बच्चे की हर तकलीफ पर तड़प उठती है, हर जतन करती है कि इसके लख्ते जिगर की तकलीफ कम हो जाए। बाज़ औक़ात तो हम परस्ती पर भी उतर आती है। इसे अपना नूरे नजर संग दिल जाली पीरों के हवाले भी करना पड़ता है। मकसद सिर्फ अपने बच्चे की तकलीफ कम करना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ डेरा गाजी खान में, जहाँ एक 12 साला बच्चे को दरबार पीर फतह शाह लाया गया। जाली पीर एजाज हुसैन ने बच्चे पर जिन के साए का कहा और जिन निकालने के लिए बच्चे पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। इसी तशद्दुद के दौरान 12 साला बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर जाली पीर एजाज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ अख्तर फारूक ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की है। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना दरहमा पुलिस मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही। सैलाब से मुतासरा दादो के इलाके काचू के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। एक माह से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर काचू का दादो शहर से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद की हुकूमती दावे सिर्फ दावे। मुतासरीन ताहाल खाली हाथ, सर पर छत भी ना रही। एक माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी सिंध के शहर दादू के इलाके काचू के 300 से ज्यादा देहातों का जूही और दादू से जमीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। सैकड़ों कच्चे मकान सैलाब में बह चुके। छत छिन जाने के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पेट भरने के लिए पास खाना है, न पीने के लिए साफ पानी। गंदगी के बायस मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। सेहत की सहूलियात न मिलने की वजह से सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे तो किए गए मगर मुतासरीन को दिलासों के सिवा कुछ न मिला। एक माह से काचू के अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रही हैं। दरिया चनाब में आने वाले सैलाब ने अहमदपुर सयाल के मुल्हिका इलाकों में तबाही फैला दी। ज़ेरे आब आने वाले देहातों में पानी की निकासी न होने के बाइस बीमारियां फूट रही हैं। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास।
میں گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب سے حال نشیبی علاقوں میں پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، دوسری جانب جانوروں کا چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ امدادی ٹیمیں ان علاقوں میں ابھی تک نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ مکینوں کا کہنا تھا قرض اٹھا کر کاشی کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ جناب کپاہ فصل تباہ ہو گئی، فصلیں ساری تباہ ہو گئی، مکان زیر زمین ہو گئے۔ اس تو بعد جناب علی سب بینک کا قرضہ لایا، قرض لے سن صبح شام تنگ کیتا ہے۔ سیلاب سے گھرے مکینوں کا کہنا تھا 31 اگست سے آنے والا پانی تاحال ان علاقوں میں موجود ہے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ اور مقامی نمائندوں نے اس جانب رخ نہیں کیا۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے کا حفاظت کرا کے ان کی مدد کی جائے۔ کیمرہ واسط اقبال کے ساتھ تصور باز، سچ ٹی وی، امن پر سیال۔ ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا۔ عوام کے ساتھ ساتھ تاجر برادری لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے۔ تجارتی سرگرمیاں لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ سیب کو مست ہاتھی بن چکا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف کہیں 12 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ عوام اور تاجر ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ سخت اور حبس والی گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں خواتین اور بچے پریشان۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ ایک طرف مہنگائی سے عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ سیبکو کے لوڈ شیڈنگ کے وعدے اور دعوے صرف سیاسی نعرے بن چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تاجروں نے سچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، حل کرنی ہے تو 12 گھنٹے کرتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہے ابھی بھی ہم جو بیٹھے یو پی ایس میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، یہ حالت یہ ہے کہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کچھ سخت گرمی بھی ہے، گرمی میں جو ہے نا بچے جو ہے نا گرمی کی وجہ سے کافی ان کی پریشانیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اتنے بڑے بڑے بل بھی آتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی بجلی جو ہے نا ان لوگوں نے کہا تھا کہ بجلی کے انتظام ٹھیک ہوگا، لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہو چکا۔ لائٹ کے بغیر آج کل کچھ بھی نہیں ہے۔ یو پی ایس چلا رہے ہیں ہم، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چل پائے گا۔ تو انتظامیہ سے سیبکو چیف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مہربانی کریں، زیادہ سے زیادہ علاقوں کو ایکسپریس کریں اور لوڈ شیڈنگ سے ہماری جان چھڑائیں۔ حکومت عوام اور تاجر برادری کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جان چھڑانے کے اقدامات کرے۔ دینا میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی اور غفلت ہر حد پار کر گئی۔ کئی ہفتوں سے جاری نالوں کی صفائی کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات رونما ہونے لگے۔ رپورٹ کریں گے ذوالقرنین شاہ۔ میونسپل کمیٹی دینا کی نااہلی کے باعث شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ منگلا روڈ کے دونوں اطراف نالوں کی صفائی کے نام پہ اکھیڑے کئی ہفتے گزر گئے، مگر نہ ہی صفائی کی گئی نہ ہی کوئی حفاظتی اقدامات۔ کھلے نالے شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئے۔ متعدد بچے، خواتین، بزرگ شہری ان نالوں کی نظر ہو رہے ہیں، لیکن متعلقہ حکام شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ بغیر کسی نوٹس کے رات کی تاریکی میں نالوں کو توڑا گیا، جس کی وجہ سے متعدد دکانوں کو نقصان پہنچا۔ کھلے نالوں کی وجہ سے تاجر برادری کے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ رات کو 9 انہوں نے بتایا یہ توڑنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دیکھیں ہماری شاپ ساری فرنٹ سے توڑ گئے ہیں۔ رات کو ہم گھر میں سوئے، ہمیں کیا پتہ انہوں نے آنا ہے، نہ انہوں نے ایک دن پہلے ہمیں آگاہ کیا ہے ہم نے کچھ آپریشن کرنا ہے یا صاف کرنا ہے۔ بات ایسی ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی بھی کام کرتی ہے تو وہ ایک طریقے سے کرتی ہے، گورنمنٹ کام کرتی ہے۔ یہاں دیکھیں انہوں نے پورا اکھاڑ دیا ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گیا، ہمارا خود کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ان کو چاہیے کہ آگاہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کوئی آگاہی موم نہیں کی۔ دینا بلدیہ کا کوئی کام ایسا ہمارے سامنے نہیں چل رہا جو ہم اس کی تائید کریں۔ یہاں پر تو سب کچھ دیکھ لیں، ہماری تو چھوڑے، ہم دکاندار ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، بیبیاں آتی ہیں، ان کا دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، کوئی نالے میں گر رہی ہے، کوئی باہر جا رہی ہے۔ شہریوں اور تاجر برادری نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نالوں کی صفائی اور تعمیرات کا کام جلد از جلد کرایا جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا۔ میاں کی تحصیل پپلا میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ سبتین چوک تا ریلوے پھاٹک سڑک کے اطراف تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ محمد آصف رپورٹ کریں گے۔ ہرنولی روڈ کے اطراف خاردار تار لگنے اور ریڑھی بانوں کی جانب سے ریڑھیاں کھڑی کی جانے کے سبب روڈ پر رش بڑھ گیا، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ پپلا ہرنولی روڈ پر سبتین چوک سے ریلوے پھاٹک پپلا تک روڈ کے اطراف تجاوزات کی بھرمار سے شہریوں کو شدید ذہنی دباؤ کا سامنا رہتا ہے اور رش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ شاید وقت پڑنے پر مجبوری میں کسی ایمبولینس کو بھی راستہ نہ مل سکے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ پپلا ہرنولی روڈ پر تجاوزات کے خاتمہ سمیت ریڑھی بانوں کو بھی
रोजगार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करे ताकि रोड पर रश कम से कम, ट्रैफिक की रवानी भी मामूल पर बरकरार होने समेत रेहड़ी बानों का रोजगार भी मुतासिर न हो। पिपला हरनौली रोड पर आए रोज बढ़ते तजावुजात इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया पिपला हरनौली रोड पर आए रोज बढ़ते हुए तजावुजात के खात्मा को यकीनी बनाए ताकि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और रोड पर रश भी कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल गफार बच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियावाली। हैदराबाद के लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में सरकारी सतह पर एंडोस्कोपी वार्ड का आगाज कर दिया गया है। अस्पताल में बिला मुआवजा जिगर, मैदे और दूसरी बीमारियों की जदीद मशीनों के जरिए इलाज किया जा रहा है। मजीद देखते हैं जहांजेब अली की रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में सरकारी सतह पर एंडोस्कोपी वार्ड का आगाज कर दिया गया है। अस्पताल में बिला मुआवजा जिगर, मैदे और दूसरी बीमारियों का जदीद मशीनों के जरिए इलाज किया जा रहा है। हैदराबाद में सरकारी सतह पर यह पहला एंडोस्कोपी वार्ड कायम किया गया है। हैदराबाद के अलावा अंदरून सिंध के तकरीबन 20 अजला के मरीज लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं। एंडोस्कोपी वार्ड के हेड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बाजवा ने बताया कि हैदराबाद में पहली मर्तबा जदीद मशीनरी के से बिला मुआवजा सरकारी तौर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि निजी अस्पताल से भी मरीज सरकारी अस्पताल आ रहे हैं। एक एंडोस्कोपी शुरू की है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में, और इससे पहले यहाँ पे एंडोस्कोपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर, और ये हॉस्पिटल तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो 20 डिस्ट्रिक्ट से जो पेशेंट हमारे पास आते थे एंडोस्कोपी के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, और जो जिगर के मरीज हमारे पास आते थे, खून की उल्टियों वाले मरीज आते थे, जो पखाने में खून आता था लोगों को, और यहाँ जो बच्चों को नीचे से खून आता था जिनके पॉलिप होते थे, यहाँ लोगों की बच्चे जो सिक्के खा जाते हैं वो सिक्के फंस जाते थे, तो ये सारे जो पेशेंट हैं ये रेफर होते थे बाहर की साइड पर। मरीजों ने हुकूमत सिंध और अस्पताल इंतजामिया के इकदामात को खुशाइन करार दिया। प्राइवेट जो हम इस पे ट्रीटमेंट करवाते जो प्रॉब्लम थी, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आना था प्राइवेट, जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। शहरियों ने हुकूमत सिंध के सेहत के हवाले से इस इकदाम को सराहा और अंदरून सिंध में भी सेहत के हवाले से ऐसे इकदामात उठाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। सिब्बी रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी न होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। एशिया के गर्म तरीन इलाके सिब्बी में रेलवे ने अपने मुलाजमीन समेत मुसाफिरों को पानी की बूंद बूंद से तरसा दिया है। रेलवे कॉलोनी में गुज़िश्ता 1 साल से पानी नापैद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहां पर अरसा दराज से बंद फिल्टर प्लांट रेलवे इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। लोकल शेड में मुलाजिम हूँ, जो अभी मैंने छुट्टी की, हमारे घर में पानी भी नहीं है। अब मैं पानी भरने के लिए जा रहा हूँ और हम शेख रशीद से बताना चाहते हैं कि हमारा जल्द हम डीएस को बोले और डीआर को, आईडब्ल्यू को, ये हमारे नदी का छेड़ भी कर और पानी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इधर दफ्तर में ही कोई नहीं बैठता है, हफ्ते में एक दफा आता है, ईएन आता है, देखते हैं वही ईएन आ रहा है, वही मुलाजिम आ रहे हैं, नहीं होता है। दरखास्तें दे दे के थक गए। रेलवे कॉलोनी के इलाका मकीनों ने वफाकी वजीर रेलवे और वजीर आजम से अपील की है कि हमारा पानी का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज, सिब्बी। जड़ावाला में म्यूनिसिपल अमले की गफलत के बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी के बायस वबाई अमराज फूटने का खदशा बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल राना। सड़कों और रिहायशी इलाकों में जाबजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए, जिसकी वजह से इलाका मकीन वबाई अमराज का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना था, सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में नजर आ रहा है किश्वर डेंटल केयर, जिसके सामने ये इतना कूड़ा है और ये हम भी काम करते हैं इधर, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है। मैं शराह ये शहर की, और इधर भी बहुत ज्यादा गंदगी है। ऐसे ही ये स्टेडियम के पास है, स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा गंदगी है, तो लिहाजा हम कमेटी से और अपना जनाब अपने जो हमारे अफसर हैं उनसे इंतजार करते हैं कि इसको जल्द से जल्द साफ करवाया जाए। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदार अफसरान से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। ये इन्नी गंदगी है इत्थे, सामने साड़ियां शॉप आ, इधर साइड ते हॉस्पिटल नया बनया वा, अमला आंदा वा कूड़ा चुकदा कोई नहीं, सीधा अगे लंघ जांदा वा, सानू कहंदा जी पैसे देवो। अब मेन रोड के उत्ते ही इन्ना ढेर लगा वा गंदा, ये भी है, इस तो अगे भी आ,
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ फैलनियां, मच्छर वगैरह तो पैदा हो रहा। म्यूनसिपल कमेटी जनावाला की गफलत और लापरवाही के बायस सड़कों पर जाबजा गंदगी के ढेर लग गए, जिससे वबाई अमराज के फूटने का खदशा बढ़ गया है। कैमरामैन सैयद राशा के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़ जनावाला। किसान इत्तेहाद के मरकजी कोऑर्डिनेटर जुल्फिकार अवान की क़यादत में सैकड़ों किसानों ने रैली निकाली और मैप्को कॉम्प्लेक्स के सामने धरना दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी कोऑर्डिनेटर मलिक जुल्फिकार अवान की क़यादत में सैकड़ों किसानों ने अपने दफ्तर से मैप्को कम्प्लेक्स तक एहतजाजी रैली निकाली और मैप्को कम्प्लेक्स के मेन गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया। 3 घंटे तक जारी रहने वाले इस धरने में किसान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि ट्यूबवेल के बिल अदा करने के बावजूद मैप्को ने 7 रोज से मीटर बंद कर रखे हैं। बिला जवाज ओवर बिलिंग और बरवकत मीटर तब्दील न करके मैप्को किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। वापडा में यूनियन साजी भी खत्म की जाए और वापडा एहलकारों की फ्री बिजली की सहूलत वापस ली जाए। अलमिया यह वापडा का जुल्म देखें कि बिला वजह लोगों के कनेक्शन बंद कर देना इनका वतीरा बन चुका है। ये गैलेक्सी का बहाना 4 दिन से कर रहे हैं, हमारा लाखों की फसलें तबाह हो गई, तो फिर गंदम कहाँ से आएगी, ये फ्रूट कहाँ से आएगा, सब्जियां कहाँ से, ये हुकूमत फिर घरों से पुलिस लेके उठाती है और आज हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। बादिजात धरने के शुरका को मुंतशिर करने के लिए मकामी पुलिस ने एक्सियन मैप्को और किसान रहनुमाओं में मुज़ाकरात करवाकर इनके जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी पर धरना खत्म करवा दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। कोटअद्दू के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से दूर दराज से अराजी सेंटर आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इसाक काजमी। कोटअद्दू मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद 320 मौजाजात का कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर 6 माह से ADLR से महरूम है। 6 माह में 3 ADLR तैनात हुए और 4 लेने से पहले ही तब्दील हो गए। ADLR की तैनाती न होने की वजह से 3000 रजिस्ट्री का अमल दरामद न हो सका, जिसकी वजह से दूर दराज से आए साइलिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर में काम हुए बगैर धक्के खा कर लौट जाते हैं, जिससे जमीन की खरीदो फरोख्त में मसाइल का सामना है। इंतकाल दर न होने से दीगर कामों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। साइलिन का एहतजाज करते हुए कहना था, ADLR होने की वजह से यही है कि हम आते हैं, ये अंदर से कुंडी लगा लेते, बताते नहीं कि ADLR कहाँ है, कहाँ पे है, क्या है, ये किसी का भी काम नहीं करते, ब्लैकमेल करते हैं। जो बंदा पैसे दे के चला जाता है उसका काम हो जाता है, जो बंदा सिफारिश कराता है उसका काम हो जाता है, और जो बंदा गरीब बंदा है वो सारा दिन इधर बैठ के चला जाता है। साइलिन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि कोटअद्दू कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर की असलाह की जाए और फौरी ADLR की तैनाती की जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़ को। मुल्क में तालीमी इदारे खुलते ही स्टाफ में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ इदारों के 17 स्टाफ मेंबरान में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 तालीमी इदारों को सील कर दिया। तालीमी इदारों में कोरोना SOP न किया जा सका। इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर 48 घंटे में 22 तालीमी इदारों को सील कर दिया। NCOC के रूल्स फॉलो न करने पर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 16 तालीमी इदारे बंद हुए। आजाद कश्मीर में 5 जबकि इस्लामाबाद में 1 तालीमी इदारे को बंद कर दिया गया। मुल्क में तालीमी इदारे खुलने के साथ ही स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हैदराबाद के जिला मटियारी में 2 कॉलेजेस का स्टाफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया। 8 स्टाफ मेंबरान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंतजामिया ने कोरोना केसेस सामने आने के बाद दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 5000 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। वुमेन कॉलेज के 3 स्टाफ मेंबरान में कोरोना वायरस पाया गया। इंतजामिया ने तीनों को 2 हफ्ते के लिए करंतना कर दिया है। 2 रोज कबल पंजाब के जिला टोबाटेक सिंह में भी 7 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस के शिकार असातिज़ा 14 रोज के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं। शेख सैयद अस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स आपे से बाहर हो गए। MS डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर सिक्योरिटी को यरगमाल बना लिया। शेख सैयद अस्पताल के मुलाजमीन ने मुतालबात न मानने पर शेख सैयद अस्पताल के MS डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर सिक्योरिटी को उनके दफ्तर में यरगमाल बना लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना तशद्दुद के बायस डायरेक्टर सिक्योरिटी बेहोश हो गए, ताहम इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंच गई और डॉक्टरों को बाजियाब करा लिया। वाक़े के फौरी बाद डायरेक्टर फाइनेंस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
کورونا پر تو کافی حد تک قابو پا لیا گیا، مگر پولیو سے پاک پاکستان کا خواب جلد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ پنجاب اور بلوچستان سے 2 نئے کیس رپورٹ ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں پولیو نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پنجاب کے علاقے صادق آباد میں 21 ماہ کی بچی میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ فریدہ کو والدین 3 ماہ پہلے کراچی سے صادق آباد لے کر آئے تھے۔ چلنے پھرنے میں دشواری پر ٹیسٹ کرایا جو مثبت آیا۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں بھی پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ 1 سال کے بچے میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد صوبے میں پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی۔ بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، جھل مغزی اور چاغی میں بھی پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن جہلم میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں پودے لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ مزید جانتے ہیں بابر حسین کی اس رپورٹ میں۔ جہلم میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں پودے لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ جہلم شجر کاری مہم کے تحت ضلع بھر میں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اب تک ضلع بھر میں 9,69,000 پودے لگائے جا چکے ہیں۔ آج بھی محکمہ جنگلات اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس میں 400 پودے لگائے گئے، جس میں محکمہ جنگلات، ضلع انتظامیہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ الحمدللہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا اس دفعہ اس سیزن کا 9,70,000 پودے تھا، جبکہ ہمارے ڈی ایف او سدھیر مغل صاحب کی ٹیم کی کاوشوں سے ہم 9,78,000 پودے پلانٹ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ آج 400 پودے مزید لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے ہم 1 ملین کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ 1506 ایکڑ ہمارا پرائیویٹ ایریا ہے جس کے اوپر ہم نے شجرکاری مہم میں اس دفعہ پلانٹیشن کی ہے یا بجائی کی ہے، اور 750 ایکڑ سرکاری جنگل تھے جن کے اوپر ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے ادارے ہیں ان تمام اداروں کے ساتھ مل کے بھی ایکٹیویٹی کی گئی ہے۔ اگر ہر ضلع میں اس طرح کے پودے لگاتے جائیں تو بلین ٹارگٹ اچیو کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور میں سمجھتا یہ ون آف دی بیسٹ ایفرٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی، یہ گرین اور یہ کلین جو پاکستان کو کرنا ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے ضلع بھر میں مزید پودے لگائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی ضلع جہلم میں سب سے زیادہ پودے لگائے گئے، جسے حکومتی سطح پر بھی سراہا گیا تھا۔ اگر شجرکاری مہم یوں ہی کامیابی سے جاری رہی تو بہت جلد ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی رونما ہوگی۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمالیہ شہر کو خوبصورت اور سرس و شاداب بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کی جانب سے شہر سے گزرنے والی کنال کے اطراف پلانٹیشن اور تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ شہر کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد عرفان ہنجرا کی جانب سے شہر سے گزرنے والی کنال کے اطراف میں پلانٹیشن اور تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ شہر کے اطراف سے گزرنے والی کنال کو سٹریٹ لائٹس اور پلانٹیشن کے ذریعے خوبصورت بنایا جائے گا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، بیوٹیفکیشن آف کنال کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی اس پہ امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی ہے۔ تحصیل کمالیہ میں ہمارا جو راجبہ ہے اس کو بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پلانٹیشن کی جا رہی ہے، بیوٹیفکیشن کا ورک جاری ہے، اور اس حوالے سے میں اس کام کی ساری سپرویژن میں خود بھی کر رہا ہوں۔ 4-5 پوائنٹس ہیں جو ہم نے لوکیٹ کیے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ عمر جاوید کی ہدایت پر ضلع بھر کی کنال کے اطراف میں پلانٹ لگانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی میں کمی لائی جا سکے۔ شہر کے اطراف سے گزرنے والی کنال پر پودے لگانے کے ساتھ ساتھ لائٹنگ کا کام کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا نے خود بھی نہر کے کنارے پودا لگایا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پلانٹیشن کی جا رہی ہے تاکہ شہر کی خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ خانیوال کے علاقے کچا کھو میں بھی 6 ماہ بعد تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ اسکول میں حکومتی ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے عمر حیات۔ حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کچا کھو میں 9ویں اور 10ویں کی کلاسوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسکول اعضاء کے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ، سینیٹائزر کا استعمال، تھرمل گن کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ طلبہ کے درمیان سماجی فاصلے رکھنے کے لیے نشانات بنائے گئے ہیں۔ ڈی سی خانیوال کے مطابق ایس او پی پر عمل درآمد کے لیے افسران کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ماسک کی پابندی، تھرمل گن، سینیٹائزر کا استعمال، واش بیسن، کلاسوں میں سماجی فاصلے رکھنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین زاہد حسین کے ساتھ عمر حیات سعود، سچ نیوز، کچا کھو۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام حلقہ NH54 کی 7 یونین کونسلز کے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ رپورٹ کریں گے حافظ شیر۔
हल्का चौवन तरनौल में 7 यूनिट कौंसिलर्स के अहदेदारान की अलबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कायदे अवान सैनेट डॉक्टर शहजाद वसीम अवान थे। मेहमान खुसूसी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सरदारियों और शरीफों के असैब से छुटकारा जरूरी है। 70 साल मुल्क लूटा गया, जड़ें खोखली की गई, रोशन सुबह हमारे सामने है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क को तरक्की व खुशहाली की राह पर गमजन होगा। इस मौके पर सदर रीजन फरीदुर रहमान ने भी खिताब करते हुए कहा है कि असल जमहूरियत पीटीआई में है। बाकी सियासी जमातों के वर्कर्स का काम अपने करब लीडरों की जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़। तकरीब में सदर एन चौवन मलक साजिद, जनरल सेक्रेटरी राजा गुलाम मुस्तफा, सीनियर नायब सदर अजैब खान, मलक जहीर अवान एडवोकेट के अलावा कसीर तादाद में कारकुनान व आमदीन इलाका ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज, तरनौल, इस्लामाबाद। टोबाटेक सिंह में फलाही तंजीम की जानिब से 50 ख्वाजा सराओं, मजूर अफराद और तुलबा में चेक तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबाटेक सिंह ई लाइब्रेरी में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद और पीटीआई पंजाब के नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक थे। तकरीब में 50 से ज्यादा ख्वाजा सराओं, मजदूर अफराद और टैप्टा ग्रेजुएट में कर्ज हसना के चेक तकसीम किए गए ताकि वो अपना रोजगार चला सकें। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने कहा कि गरीब नादार खानदानों की मदद करने से ही अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जा सकती है। इस मौका पर पीटीआई पंजाब के नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक ने कहा कि गरीब और मजदूर अफराद को बेहतर रोजगार फराहम करना हमारा मिशन है। किसी भी मुश्किल वक्त में हमारी खिदमात इनके लिए हाजिर है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामुल नास के लिए हमेशा अमदादी पैकेज की फराहमी को तरजीह दी है। तकरीब में चेयरमैन टैप्टा सोहेल अब्बास टीपू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील, रीजनल मैनेजर खालिद महमूद गुज्जर समेत मुअज़्ज़िरीन इलाका ने शिरकत की। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबाटेक सिंह। आगे बढ़े और खबर आपको दें चनियोट से, जहां फैसलाबाद रोड को वन वे न करने के खिलाफ जमात इस्लामी समेत जिला चनियोट की सियासी समाजी तंजीमों समेत वकला ने 22 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। जिला चिनियोट के खूनी रोड्स को वन वे बनाने के मामले पर अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिनियोट में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता 10 सालों से चिनियोट की आवाम की ट्रैफिक हादसात में हलाकतों और लाशों पर सियासत करने वाले अनासर का भरपूर अंदाज से मुआसबा किया जाएगा। जब तक चिनियोट ता फैसलाबाद रोड को वन वे नहीं बनाया जाता उस वक्त तक ये तारीख जारी रखेंगे। फैसलाबाद रोड कातिल और खूनी रोड है जिस पे हजारों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों लोग अपाहज हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी खराब है। फैसलाबाद में आना जाना भी मसला है। खुद सरकारी लोगों के लिए, खुद कारोबारी लोगों के लिए मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिनियोट के साफियों समेत चिनियोट की तमाम तंजीमों का एक ही एजेंडा है कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार चिनियोट ता फैसलाबाद रोड को वन वे बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें। उनका मजीद कहना था अगर उनके मुतालबात न माने गए तो 22 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से खत्म नबुवत चौक तक पुरअमन एहतजाजी धरना दिया जाएगा। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिनियोट। बहावल नगर के इलाके मंचनाबाद में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। महकमा इनाहार के पटवारी और उसके मुंशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी और उसके मुंशी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने मंचनाबाद में कार्रवाई करते हुए मंडी सादिकागंज में तैनात पटवारी और उसके मुंशी को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी मुद्दई से वाराबंदी में नाम तब्दील करने पर रिश्वत मांग रहा था। मुद्दई की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन हुकाम ने पटवारी और उसके मुंशी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर दें टंडोवाला यार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। टंडोलायार के इलाके झंडोमरी के करीब मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पुलिस ने असले और चोरी की हुई 6 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सीआईए असलम लांगा और एसएचओ बुकेरा शरीफ मजहर मेहदी ने सीआईए सेंटर में मीडिया को बताया कि ये गिरोह कई अरसे से टंडोलायार और उसके आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातों में मसरूफ था। एसएसपी रुखसार खावड़ को एक खुफिया कॉल आई जिस पर हमने फौरी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 6 मोटरसाइकिल और असला भी बरामद किया गया है। उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े थे?
انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے مختلف جگہ سے موٹر سائیکلیں پھرکی ہوئی ہیں، جو ہم نے ویریفائی کی تو ایک بی سیشن کے حد میں تھی اور ایک حیدرآباد پی ایس ہوسری کے حد سے کی ہوئی ہے، اور آج ان کے کوئی ویپاری آنے والا تھا، اس سے ان کا کوئی ٹائم فیسیٹ تھا، ان کو یہ ویپاری کو یہ موٹر سائیکلیں دے. موقع پر ایس ایچ او شمس کھوکھر، ایس ایچ او علی بخش شاہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے. امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈولایار. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کیرول پکا کے افسران سے کرائم میٹنگ کی. میٹنگ میں تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین شاہ نے کیرول پکا کے افسران سے کیرول پکا میں کرائم میٹنگ کی. میٹنگ میں مقدمات کی تفتیش اور پولیس ورکنگ اور تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر ڈی پی او لودھرا سید قرار حسین شاہ کا کہنا تھا جرائم کے خاتمے کے لیے ہر افسر اپنا اپنا فرض ادا کرے. ضلع کو کرائم فری بنانے کے لیے پولیس ٹیم ورک کی طرح کام کرے. تھانے میں آنے والے ہر سائل کے جائز کام میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. کوہاٹ کی تحصیل اورکزئی میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 4 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزمان سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. اپر اورکزئی کے علاقے بلند خیل میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ملزمان کو تھانہ خیلجو منتقل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. ڈی ایس پی سوار علی کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر اور سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. روہی میں بجنے والے ہزاروں سال پرانے رونتی اور چنگ کے ساز کو اب بجانے اور بنانے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. گھوڑوں کی دم اور ناریل کے چھلکے سے روہی کے اجمل بھیل یہ ساز کیسے تیار کرتے ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں. روہی میں بجنے والے ہزاروں سال پرانے ساز رونتی اور چنگ موجودہ ترقی یافتہ دور میں نایاب ہو چکے ہیں. خانپور کے علاقے سہجہ کے رہائشی اجمل بھیل اس تاریخی اور ثقافتی ساز پاکستان بھر میں بجا کر روہی کی خوبصورت ثقافت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ہزاروں سال پرانا ساز ان کو آخدن چنگ تو یہ اپنے وڈیرے شوقیہ وجیندے ہیں سنتے ہیں بارشاں تھی رہے ہیں والا ٹبیاں تے بہتے یہ ساز وجیندے ہیں. ہوں جرا یہ ساز کائی نہیں رہ گیا. اساں جرا ان ساز کو اجاگر کرنے پیوں بھئی یہ ساز جرا مر نہ ونجے کہ پاکستان دا نام روشن کرنے کہ پاکستان زندہ. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر. ضلع لوئر دیر کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی حسین وادیوں سے نوازا ہے، جس میں ایک جنت نظیر وادی شین غر بھی ہے. رپورٹ کریں گے رحمت اللہ. یہ لوئر دیر کی بلائی فضا اور حسین وادی شنغر جو ضلع ہیڈ کوارٹر تیمرگڑھ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ان دنوں بڑی تعداد میں مقامی افراد اور سیاح وادی شنغر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے دلفریب حسین مقامات سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے. گھنے جنگلات، آسمان سے باتیں کرنے والے درخت، ٹھنڈے پانی کی چشمے، رنگ برنگ پھول اور یکبستہ ماحول وادی شنغر کی خوبصورتی کے جومر ہے. شنغر سیر و تفریح کے لیے کافی مشہور ہے. یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اور شنغر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، شنغر لاجبوگ، لوئر دیر. علاقائی خبر نامے سے فی الوقت دیجیے اجازت. مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ SachTV.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.